हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीजन के स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर हुआ था 7/7/2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। और ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं। और ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये स्टेशन मास्टर 15% एलडीसी कोटा के तहत एग्जाम हुआ था। देखेंगे अब आगे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ से देखेंगे टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना है और 100 क्वेश्चन का ही मूल्यांकन किया जाएगा। और 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो राजभाषा से हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे क्या है। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सीआरएस से संबंधित है। सीआरएस जो है किससे संबंधित होता है? तो सभी लोगों को पता है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीआरएस किससे संबंधित है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय से है। आगे क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे के उन स्टेशनों को जहां नए बिछाए गए ट्रैक पर यात्री ट्रेनों को चलाया जाता है द्वारा स्वीकृत होना होना होता है, तो किससे होता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है सीआरएस द्वारा। दक्षिण पश्चिम रेलवे के उन स्टेशनों को जहां नए बिछाए गए ट्रैक पर यात्री ट्रेनों को चलाया जाता है, किसके द्वारा स्वीकृत होना होगा? स्वीकृत होना है तो ये सीआरएस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल दिखाएगा। लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल दिखाता है तो किस किस कलर में दिखाता है? अगर लूप लाइन में है तो वो कौन सा कलर देता है? तो येलो और लाल रहता है अगर लूप लाइन है। तो पीला और रेड कलर रहता है। पीला और लाल कलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप साइडिंग का प्रावधान किया जाता है जब फाउलिंग ग्रेडियंट होता है। स्लिप साइडिंग का प्रावधान किया जाता है फाउलिंग ग्रेडियंट होता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लॉक स्टेशन की ओर होता है। स्लिप साइडिंग का प्रावधान किया जाता है जब फाउलिंग ग्रेडियंट होता है। ब्लॉक सेक्शन की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ 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 ट्रेनों के आगमन के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा का प्रावधान होता है? साथ साथ ट्रेनों के आगमन के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा की आवश्यकता होता है? तो कौन कौन सी सुविधा की जरूरत होती है? आप क्वेश्चन नंबर 5 है सैंडम होने की जरूरत होती है। लिखा है साथ साथ ट्रेनों के आगमन के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा का आवश्यकता होती है? तो अगर स्टार्टर के पास आके खड़े होते हैं तो साइडिंग में होता है, सैंडम में बना होता है जो लूप मेन लाइन से होकर ऐसे जाती है। तो इस तरह से होता है सैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, मेन लाइन के स्टेशनों पर प्रदान किए गए मानक आईआईआर इंटरलॉक पर ट्रेन की अधिकतम मंजूर गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 110 kmph होता है। मेन लाइन के स्टेशनों पर प्रदान किए गए मानक आईआईआर इंटरलॉकिंग पर ट्रेन की अधिकतम मंजूरी गति कितनी होती है? 110 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। अवसर जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी दोनों सही है। बाधित लाइन पर बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए और जब उपयुक्त सिग्नल बाधित है तो दोनों के लिए होता है। अवसर जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाता है तो कहां पर जब लाइन बाधित होती है तब लिया जाता है, उपयुक्त सिग्नल बाधित हो तब लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आमतौर पर शंट सिग्नल को बंद किया जाता है जब गति सीमा निर्धारित होती है। आमतौर पर शंट सिग्नल को बंद किया जाता है जब गति निर्धारित होती है। आमतौर पर शंट सिग्नल को बंद किया जाता है जब गति सीमा निर्धारित होती है। तो कितने के एमपीएच होंगे? 8 का बी सही है, 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आगमन सिग्नल का डॉट डॉट के बीच आदान प्रदान होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये सही है। स्टेशन मास्टर और गार्ड द्वारा होता है। पूर्ण आगमन सिग्नल का स्टेशन मास्टर और गार्ड के बीच आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका शंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है, सिर्फ शंटिंग कार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमएस फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किसके लिए ये होता है? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फ्लाइट टीएमएस टीएमएस क्या होता है पूछा हुआ है, तो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टेशन से यात्री ले जाने वाली ट्रेन को से पहले नहीं चलाना चाहिए। तो किसके पहले नहीं चलाना चाहिए? स्टेशन से यात्रा ले जाने वाली ट्रेन को से पहले नहीं चलाना चाहिए। तो एडवर्टाइज टाइम से। ऑप्शन नंबर बी सही है। एडवर्टाइज समय से। स्टेशन से यात्री ले जाने वाली ट्रेन को एडवर्टाइज समय से पहले नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध को डॉट डॉट में अधिसूचित किया जाता है। तो सभी अस्थायी गति प्रतिबंध जो होता है डब्ल्यूटीटी में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्थायी गति प्रतिबंध को डब्ल्यूटीटी में अधिसूचित किया जाना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रमाण पत्र होना चाहिए। बीपीसी कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रमाण पत्र कितना होना चाहिए? तो ये 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड को स्टेशन मास्टर के आदेशों के तहत रहना चाहिए। तो किसके आदेशों के तहत रहना चाहिए? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टेशन परिधि के अंदर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन परिधि के अंदर, विद इन स्टेशन लिमिट। गार्ड को स्टेशन मास्टर के आदेशों के तहत रहना स्टेशन परिधि के अंदर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक मालगाड़ी अपनी निर्धारित समय पर नहीं आती है तो स्टेशन मास्टर को पीछे वाले स्टेशन मास्टर और एसएस क्या है, एस सी ओ आर सेक्शन कंट्रोलर से समय जोड़कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। ये एक मालगाड़ी अपने निर्धारित समय पर नहीं आती है तो स्टेशन मास्टर को पीछे वाले स्टेशन मास्टर और स्टेशन सेक्शन कंट्रोलर से समय जोड़कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। 16 नंबर का क्वेश्चन था। कौन सा सही हो सकता है? 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है, 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दुर्घटनाओं को किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है? तो 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए से आर
तक किया जा रहा है जिसमें आई और ओ शामिल नहीं है। ए से आर तक है जिसमें आई और ओ शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी एच दुर्घटना का संबंध किससे है? श्रेणी एच दुर्घटना का अर्थ क्या है, किससे संबंधित है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो खतरे में ट्रेन सिग्नल पास करती हुई ट्रेन को कहते हैं एच टाइप दुर्घटना होता है। खतरे में ट्रेन सिग्नल पास करती हुई ट्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, एकल निकास स्टेशन से ईएमआरबी का टर्न आउट समय क्या होता है? मतलब अगर सिंगल लाइन है तो उससे निकलने का समय क्या रहता है? 19 नंबर सी सही है, 25 मिनट। ये मैसूर डिवीजन से संबंधित है तो मैसूर डिवीजन से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर आप अगर सेंटर किसी और डिवीजन में है तो उसको भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर के अनुसार इसको चेंज हो सकता है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन संचालन के माध्यम से किया जाता है। ट्रेन जैसे मूवमेंट होगा उसी हिसाब से वो अपना सिग्नल परिवर्तित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन वर्किंग रूल किसके बाद नया जारी होना चाहिए? कितने साल बाद जारी होना चाहिए? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 5 स्लिप या 5 साल जो भी पहले हो। 5 करेक्शन स्लिप होता है। 5 करेक्शन स्लिप या 5 ईयर विद ओवर विद whichever in the earlier। जो भी पहले 5 करेक्शन स्लिप अगर होता है तो उसको या 5 साल बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि संपत्ति कितने संपत्ति का नुकसान होने पर रुपए से अधिक हो तो दुर्घटना को गंभीर माना जाता है? तो 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन डी सही है। नेक्स्ट है, किस माध्यम से अस्थायी गति प्रतिबंध सूचित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ऑर्डर से सूचित किया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किस माध्यम से अस्थायी गति प्रतिबंध सूचित किया जाता है? तो क्वेश्चन ऑर्डर से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम करता है तो यह यदि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम करता है तो किसके द्वारा पहचाना जाएगा? तो ए मार्कर द्वारा पहचाना जाता है। ए मार्कर बोर्ड द्वारा पहचाना जाता है। सेमी ऑटोमेटिक ए मार्कर प्रज्वलित। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम करता है तो किस तरह से वो पहचाना जाएगा? ए मार्कर प्रज्वलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर पॉइंट स्टेशन पर किसी रेलगाड़ी के आगमन के तुरंत बाद ब्लॉक लाइन पर अनिवार्य रूप से सेट किया जाना चाहिए। दोहरी लाइन पर पॉइंट स्टेशन पर किसी रेलवे के आगमन के तुरंत बाद ब्लॉक लाइन पर अनिवार्य रूप से सेट किया जाना चाहिए। 25 नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है, रियल। पिछला, दोहरी लाइन पर पॉइंट स्टेशन पर किसी रेलगाड़ी के आगमन के तुरंत बाद ब्लॉक लाइन पर अनिवार्य रूप से सेट किया जाना चाहिए, रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सिंगल यात्रा टिकट धारक कितने किलोमीटर की दूरी के लिए ब्रेक यात्रा मार्ग में ही अनुमत है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, 500 किलोमीटर। क्या रहा है? जर्नी ऑफ टिकट डिस्टेंस मोर देन किलोमीटर अलाउड टू द ब्रेक जर्नी। लिखा है
यात्रा टिकट धारक कितने किलोमीटर की दूरी के लिए ब्रेक यात्रा मार्ग में ही अनुमत है? तो 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कुछ दिया हुआ है, इसका ये पढ़ना पड़ेगा, स्टोरी कहानी बताना पड़ेगा। इसका आंसर देख लीजिए, थोड़ी देर रोक के देख लेता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप। 27 नंबर का क्वेश्चन था, 27 का ए सही है। अब इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश हमको आता नहीं है भाई, अर्थ बता नहीं सकता उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन है, आरडीएसओ को प्रधान कार्यालय है, आरडीएसओ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ 29 नंबर आई डॉट डॉट लिखा है, टीनीज एवरी डे हुआ है, तो इसमें कौन चीज क्या भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन है। तो आई प्ले टेनिस एवरी डे, टेनिस एवरी डे होता है, आई प्लेइंग टेनिस एवरी डे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज योर क्लास है डॉट डॉट फ्रॉम विलेज, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर कम होगा, है के साथ कम लगा हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास है कम फ्रॉम विलेज, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन था, शी इज ब्यूटीफुल हर, तो हर के साथ हम क्या लगा सकते हैं? शी इज ब्यूटीफुल हर, तो इसमें क्या हम डिनोट करें? सी आप देन यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल देन हर, यहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक है, वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 2 आवर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी हैव बीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन, द टिकट ग्रांट एडमिशन डॉट देन फिल इन द ब्लैंक है, दिस स्लो शो करना है। द टिकट ग्रांट एडमिशन डॉट डॉट देन शो, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 33 नंबर का क्वेश्चन ए 2 यहाँ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है, अनलेस यू डॉट डॉट हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? 34 नंबर का क्वेश्चन है, ये वर्क होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आई हैव लर्नड हिज लेसन वर्ड, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 नंबर सी सही है, बाई होगा, बाई वर्ड। आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड बाई वर्ड, वर्ड बाई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ LUCRATIV, लरेटिव, लरेटिव, लक्रेटिव है, लक्रेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? 36 नंबर के आपका सी सिनोनिम पूछा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रॉफिटेबल है, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लुक्रेटिव है, दी सिनोनिम ऑफ लुक्रेटिव का सिनोनिम होगा प्रॉफिटेबल होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, द दी रीजिंग फिल इन द ब्लैंक ऑफ लिविंग हिज एज हार्ड
ऑन रूरल फैमिलीज एज ऑन सिटी फैमिलीज। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉस्ट। द रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग is as hard on rural families as on city families। 38 नंबर का क्वेश्चन है, he did not fill in the blank the programming to be such a hug success। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, एक्सपेक्ट। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द प्रोग्रामिंग टू बी सच ए हग सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, दीपियन डॉट माइटियर देन द स्वार्ड। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 39 नंबर का क्वेश्चन पे ए सही है, इज भरा जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, माई डैड डिसाइडेड टू टेक, फिल इन द ब्लैंक, एंड माई सिस्टर टू टेक मार्केट। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सी एस शेल बी भरा जाएगा, सॉरी मी भरा जाएगा। कह रहा है माई डैड डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। 41 नंबर का क्वेश्चन, डिसीज दैट द सेपरेटेड ओवर ए लार्ज एरिया। तो एक शब्द में क्या कह सकते हैं? 41 नंबर के ऑप्शन सी है, इपीडेमिक। इपीडेमिक होगा। थोड़ा स्पेलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए सॉरी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट। 42 नंबर का ए सही है, आर्बिटर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रमेश डाटा टू द मार्केट स्टडी। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 43 नंबर के ए सही है, वेंट होगा। रमेश वेंट टू द मार्केट स्टडी। 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? 44 नंबर का क्वेश्चन ये सही है, माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू जॉब। ये आपका सही है, पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे पूछ रहा है, इस वाक्य में गलतियों को जांच करें और सही चुनें। तो इसमें सही चुनना कैसे है? 45 नंबर का क्वेश्चन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाय द टाइम गीता रीच देयर ही हैड लेफ्ट द प्लेस। इसको शुद्ध करना था। 46 नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज डॉट डॉट ब्यूटीफुल लैंडस्केप आई हैव एवर सीन। 46 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना कहाँ तक? 46 तक का इंग्लिश में क्वेश्चन आया हुआ था। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश का भी आ सकते हैं, अपने अपने डिवीजन के ऊपर होता है। इंग्लिश भी पूछ सकता है, 10 क्वेश्चन जरूर अक्सर ही रहते हैं। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ कुछ क्वेश्चन है, ये आपको कौन सा इसमें सही है या गलत इसके बारे में पूछ रहा है। 47 नंबर का, इसमें कौन सा पार्ट इसमें गलत है? एज द सेलिब्रेशन वाज गोइंग बी नोटिस मिस्टर शर्मा फॉल बैक इन हर चेयर गास्पिंग फॉर ब्रीथ नो इधर। इसमें सही है या गलत ये बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका गलत है, ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। बी नोटिस मिस्टर मिसेज शर्मा फॉल बैक,
अब इसमें क्या गलती है इसको हमें डिटेल नहीं पता है, आप लोग समझिएगा जो इंग्लिश है। अगला मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है। डॉग डू नॉट बाइट। 48 नंबर का क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। बार्किंग, बार्किंग डॉग डू नॉट बाइट, या बिट कह सकते हैं, जो भी पढ़ते होंगे। द टीचर ए पॉपुलर डॉट डॉट हिज पुपिल्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा? 49 नंबर का ए सही है। अमंग, इसमें क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। वर्ड ऑर्डर पूछा हुआ है, कौन सा सही है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो 50 का आपका बी सही है। व्हाई डिड शी लिव सो अर्ली, जो भी है। अरे तो मैथ का भी क्वेश्चन आ गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति के रूप में समान है, किसके? ये किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 14 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करते हैं तो ये हो जाए 14 गुणे 18/5। तो ये 18/5 से अगर गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 14 को, तो ये जाएगा 2.8, और 2.8 का हम 18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला, एक आदमी ने अपनी आय का 80% खर्च किया और उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो वह अपनी आय 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बजट किससे प्रस्तुत बढ़ेगी? मतलब कितना बढ़ेगी, कितना परसेंट उसको लाभ होगा, बचत कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो हम पहले आय जो मान लेते हैं, वो आय आपका मान लेते हैं कितना है? 100। अब 100 में क्या करा है कि 80% वो खर्च कर देता है, तो 80% खर्च करता है, ये खर्च है, और ये आपका इधर आपका बचा 20%, तो ये हो गया बचत, ये बचत हो गया। अब कह रहा है उसकी आय अगर 20% बढ़ा दी जाए, ये जो आपका 100 माने हैं, इसको आय को 120 कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 120 कर दिया जाए, तो कह रहा है कि उसकी 20% बढ़ा दिया तो वह अपने आय का 10% बढ़ा देता, जो अपने आय जो खर्च करता था वो अपना 10% बढ़ा देता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो खर्च है वो 10, ये खर्च है, आय का अपना खर्च यहाँ लिखेंगे, खर्च जो है 10% बढ़ा देता है, तो 10% बढ़ा देता तो 110/100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर कर जाएगा, तो ये हो गया आपका 88। क्या हो गया? 88। और बचत अब कितना हो रहा है, कितना का खर्च कर रहा है? अब नया खर्च, नया जो खर्च है वो 88 है, और नया बचत, जो नया बचत हो जाएगा वो आपका 120 में से 88 घटा देंगे तो हो जाएगा 32, ये 32 हो गया। तो अब कह रहा है उसकी बचत का प्रतिशत बताइए, जो नया जब खर्च करता है उसके बाद में जो बचता है उसका प्रतिशत बताइए कितना है। मतलब ये पहले 20 रुपये बचाता था, अब वो 32 रुपये बचा रहा है, तो अब इन दोनों में कितना बचत हो रहा है? तो इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 12, घटाने के बाद में 12 आ जाएगा, तो 12 20 में से 32 में से 20 निकाल देंगे, 12 हो जाएगा। और आपका ये आपका इसी का किस पे निकालेंगे? पूर्णांक पे,
गुणे 100 कर देंगे। अब इसको एक जीरो इसका काट देंगे, एक जीरो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60%। तो अब बचत कितना कह रहा, पूछ रहा कि उसकी बचत कितना होगा। थोड़ा मिसिंग हो गया टाइपिंग करने में, तो ये आ गया 60%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 दिनों में कितने मिनट होते हैं, पूछ रहा 10 दिन में कितने मिनट होते हैं। तो 10 गुणे 60 गुणे 60 का गुणा कर लेंगे, अरे सॉरी 24, क्या करेंगे 10 दिन हो गया और 24 घंटे हो गया और प्लस 60 का गुणा करने के तो मिनट में चेंज हो गया, तो इसको कर देंगे 600 और गुणे 24, 24 6 चौक 24, 6 दूनी 12 4 14, तो ये हो जाएगा मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका दिख रहा होगा फार्मूला है, ये आपका फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में, ये फार्मूला है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये भी ए है और ये आपका बी और बी है। तो देखें ए की वैल्यू कितना मान लेते हैं, जो दिया है 796, बी की वैल्यू दिया है 204, हम यहाँ रख देंगे। तो ए की वैल्यू रखेंगे 796 और प्लस बी की वैल्यू है 204 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे 796 और माइनस 204। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 1000 आ जाएगा, गुणे 796 में से 204 घटा देंगे तो 592 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 592 और 000 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगले क्वेश्चन पे देखें। एक कंपनी की आय प्रति 1 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभिक आय रुपए 4 लाख थी तो 5 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष में 4 लाख थी, 1 वर्ष में 4 लाख थी, 4 लाख थी, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 वर्ष में दूना हो जाना चाहिए, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे 3 वर्ष में हो जाएगा 12, 1 वर्ष में 4 है तो 2 वर्ष में 8 हो जाएगा। ऐसे तो इस तरह से हम लिखे 2 की पावर में 5 हम लिख देंगे, क्योंकि हर वर्ष दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है, हर वर्ष दुगना हो रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी 2 की पावर 5 कर देंगे और प्लस 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लाख में है। अब इसके साथ में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 64, इसका मतलब 64 गुणे 4 हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, सॉरी 32 होगा, 64 नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा 32, ये आपका 32 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12,
तो ये हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं इसको, 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ लिख सकते हैं। ये लाख में है, 128 लाख, तो इसको करोड़ में अगर लिखेंगे तो 1.28 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे कह रहा है दुगना बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर में हम 5 कर देंगे और गुणे जितना 4 लाख गुणा कर लेंगे, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है रामू ने 76, 65, 82, 67, 85 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से सभी प्राप्त किए हैं, और ये अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्राप्त किए, उनका औसत अंक क्या होगा। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किए हैं। इसको क्या करेंगे, कुल टोटल 20 सब्जेक्ट हैं, कुल 5 सब्जेक्ट हैं, तो सभी को हम जोड़ लेंगे। 76, 65, 82, 67 प्लस 85 सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 375 आ जाएंगे। और औसत निकालना है तो सभी संख्याएं जितनी सब्जेक्ट हैं उसी से भाग देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखिए 5 सते 35 और 5 25, तो ये हो जाएगा 75। तो औसत जो आएगा सभी मिलाकर तो 75 अंक आएंगे। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन है। 450 का 28% और 280 का 45% समान है, मतलब किसके समान है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 450 गुणे 28% हटा देंगे तो नीचे 100 कर देंगे, प्लस 280 गुणे 45 बटे 100। 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 1 0 इसको काटेंगे, 1 0 इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 कम 2 2 चौक 8, इसको भी ऐसे काट लेंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा। 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे, ये 14 हो जाएगा। अब 14 नौइया कितना होता है, 200, 126, 14 नौइया 126 हो जाएगा। 126 126 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 252। ऑप्शन में देखेंगे 252 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल ₹1800 में खरीदी और ₹1980 में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर आपका सीपी कास्ट प्राइस जो दिया है ₹1800 है और सेलिंग प्राइस जो दिया है आपका ₹1980 है। अब तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पी फॉर प्रॉफिट लिख लेता हूँ। तो ये इसमें से 1980 में से 1800 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। अब प्रॉफिट, अब के परसेंटेज निकालें, प्रॉफिट बराबर हो जाता है P बटे कास्ट प्राइस इंटू 100। ये फार्मूला है, कास्ट प्रॉफिट कितना है 180 है और बटे कास्ट प्राइस आपका 118 1800 है और गुणे 100 कर लेंगे, 2 0 काट देंगे, 18 से 18 काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ए का अगर 1 दिन का काम निकालेंगे, ए का 1 दिन का काम एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बी का निकालें, बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/15।
अगर दोनों मिल के काम करेंगे, एक दिन का दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/15। हम आपस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 10 + 15 और बटे 10 × 15। हम काटने में आसान होगा इसलिए हम ऐसे ही किया। ये 25 बटे हो जाएगा 10 × 15। अब 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 25 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ए और बी अगर दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों एक मिल के काम करेंगे तो 1/6 दिन लगाएंगे। अगर पूरा मिल एक दिन का काम, अब पूरा अगर काम करना होगा तो 6 दिन टोटल लगाएंगे। ये एक दिन का काम है 1/6, तो 6 दिन में पलट देंगे तो ये होगा 6 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। तो कौन ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 1/10 + 1/15 कर लेंगे। इस तरह का फार्मूला हम यही डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करके यहाँ हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। यह निम्न के संख्याओं में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो लास्ट में दो डिजिट है उसको देखेंगे। देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको हटा देंगे। यहाँ 25 देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 16 कट जाएगा तो ये हो सकेगा 77, नहीं कटेगा तो आप पता चल गया कि 516 हो जाएगा। और 516 को हम भाग करके 4 से देख लेंगे। 4 × 4 हो जाएगा 1 और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया और 3 और 4 × 9 = 36 तो 129 हो गया। मतलब विभाजित हो रहा है, कंफर्म हो गया कि 516 होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए कि शायद 27 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो EMDH वाले फार्मूला लगा देंगे दोनों, EMDH। तो M1D1H1 और M2D2H2। अब यहाँ आदमी है, M फॉर मैन हो गया तो 36 हो गया और 18 D फॉर डे हो गया तो 18 हो गया, बराबर 27 आदमी है तो 27 कर लेंगे और हमको डे निकालना है तो D2 लिख लेंगे। अब H है नहीं तो H को हम नहीं लेंगे। अब 36 × 18 बटे 27, इसको काटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 7 1 3 9 27 और 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 12 3 36 और 12 दूना 24 दिन लगेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर इन दोनों का सीधे सीधे गुणा करना है, तो गुणा करेंगे इसको। यहाँ पर हम जानते हैं इसको सीधे गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद 0.752। यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम देखते हैं तो 3 अंक के बाद यहाँ 3 दशमलव लगा हुआ, 3 अंक के बाद, तो इसका मतलब कन्फर्म होगा, ये नहीं होगा। और लास्ट में अगर हम गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए तो ये भी अब नहीं होगा। गुणा करने, अब इन दोनों में से कोई आएगा तो देखिए गुणा करने के बाद में आ जाएगा 10.752 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 5,760 × 30/100, तो सीधे सीधे गुणा कर लेना। दशमलव परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट जाएगा, तो 576 × 3 गुणा कर लेंगे। देखिए 6 त्रिक 18 और 18 जिसमें हो, देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 6 त्रिक 18, लास्ट में 1728 आ जाएगा। गुणा नहीं करना, लास्ट का डिजिट देखना। 6 त्रिक 18 भाग देने पर, गुणा करने पर 8 लास्ट में किस में आ रहा, तो देखें ऑप्शन 1 में, सिर्फ सी में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुणा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ग निकालना है, वर्ग करना है। 15 का वर्ग करेंगे तो इसको याद ही रखना पड़ेगा, 225 होता है।
ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 100 वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 100 गुणे सिर्फ 12 का गुणा कर देना है तो 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, मैथ्स डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर का ये क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स डिवीजन में पूछा गया सवाल है। मैथ भी आया, इंग्लिश भी आगे आ गया था। आगे इसमें क्या है, सीधे सीधे पूछा, घटा दिया गया तो 17 में से 8 निकालेंगे 9, तो लास्ट में 9 किसमें आ रहा? इसमें भी नहीं आ रहा तो इसमें भी नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब फिर घटाएंगे, घटाने के बाद फिर उसके बाद में यहाँ उधार लिया जाए 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 अब देख लेंगे किसमें आ रहा तो इसमें आ रहा है। ये इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो कंफर्म हो गया, घटाने पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया राम, रहीम और रॉबर्ट ने रुपए 1000, 2000 और 3000 मिलाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया और रुपए 600 रुपए के लाभ को छोड़कर बताइए कि रहीम का लाभ क्या होगा। तो राम, रहीम और रॉबर्ट ये है, तो 1000 इसका होगा, ये हो गया 2000 और ये होगा 3000। अब हम इसको अनुपात में ले लेंगे तो अनुपात कितना है, 1:2:3। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना रहीम का। तो रहीम कितना है 2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, अनुपात की होगी, इसको जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। नीचे 6 लिखेंगे और गुणा कितना है 600 रुपये, तो 600 में कितना, 6 से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ 100 और इसके 200 गुणा कर 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो यक्स मान लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -x यहाँ पर हो गया, ये 34 3 4, 34 34 -7 75 89। इसको घटाएंगे तो x बराबर, इसको घटाए 75, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे और संख्या आएगा माइनस में, तो ये घटाने के बाद में आ जाएगा 41, 55 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 41 55 हो जाएगा। 41 55 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं, तब भी x मान लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 79589 और घटा देंगे 39678, तो जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11993, घटाने पर इतना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, ये 15 में 15 का गुणा कर लेंगे तो 15 225 होता है, ये हो जाएगा 225 और प्लस 8x और 17 17 289 हो जाएगा, 289, 8x को इधर रहने दें, 289 माइनस 225, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64, 8x, अब x बराबर हो जाएगा 64/8, 8 ढाई 64, x बराबर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2139 गुणा करने के बाद में प्लस 981 हो जाएगा और माइनस 750, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 22 20 हो जाएगा, 80 और इतने को और माइनस 750, इसको घटाएंगे तो 1470 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भी मासिक आय रुपये इतना रुपये हो तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय क्या होगी। यदि मासिक महीने का इतना रुपया है तो वर्ष में तो 12 का सिर्फ गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आ जाता है
921600 921600 ऑप्शन नंबर डी सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 6/72 कर लेंगे, यहाँ बराबर है 8/x कर लेंगे। अनुपात है यहाँ पर तो 6/72 करेंगे और समानुपात है लिखा हुआ तो बराबर 8/x। अब यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 12 8 96 x बराबर 96। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाल बराबर दिया है, स्पीड जो दिया है वो आपका दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम जो दिया है, टाइम दिया है 75 मिनट दिया गया है। तो मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो 75/60 करेंगे तो ये आपका आवर में आ जाएगा। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 100 दिया गया है, टाइम दिया है 75/60। 5 से काटी, 0 से 0 पहले काट दीजिए, फिर उसके बाद में 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटें 2 पंचे 10। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 25 तो ये बराबर 125। 25 पंचे 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/2 और गुणे 3/5 दिया गया है तो गुणा है तो ऊपर में ऊपर का गुणा, नीचे में नीचे का गुणा हो जाएगा तो 3/10। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। IRTS से क्या अभिप्राय है। IRTS से क्या अभिप्राय है तो 76 नंबर का क्वेश्चन, 76 का डी सही है। भारतीय रेल यातायात से इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। 77 नंबर का क्वेश्चन है तो तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तिरुवनंतपुरम में। अगला, पेंसिलों में निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा, या जो एग्जाम दिए होंगे RR क्वालिफाई करके आए उनको सभी को पता होता है पेंसिल में कौन सा चीज पाया जाता है तो ग्रेफाइट पाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस नदी द्वारा बनाया गया है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ए सही है, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन, NTES का पूरा नाम क्या है। 80 नंबर का क्वेश्चन, ए सही है, राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली होता है NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इन भारतीय राज्यों में किसमें पश्चिमी घाट गुजरात है। तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन विख्यात है। भारत के लौह पुरुष में रूप में कौन से विख्यात है, लाल बहादुर शास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन था, अरे सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लौह पुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी तो हम्पी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। 84 नंबर का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही है, ईटानगर। निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी थी, ईटानगर, पहले भी अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ची पेलगो से क्या अभिप्राय है। आर्ची पेलगो क्या होता है हम भी नहीं पता है तो देखते हैं। मैं गूगल में सर्च किया था इसको। 85 का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, द्वीपों का समूह होता है। आर्ची पेलगो से क्या अभिप्राय है, द्वीपों का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज कौन से शहर में स्थित है, इसको सभी को पता होगा। 86 के बी सही है, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर में कौन सा प्रसिद्ध पर्व है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दशहरा।
मैसूर मैसूर में कौन सा प्रसिद्ध पर्व है? दशहरा है। भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? इस सभी को पता है, 88 के सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर ए सही है। गीतांजलि किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सभी को पता होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है। महात्मा महात्मा मोहनदास करमचंद का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1900 अरे 1800 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 1869 ईस्वी में हुआ था। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 92 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला का है राइट बंधु किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? 93 नंबर का क्वेश्चन है, तो हवाई जहाज के लिए राइट बंधु। लाल किला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये भी सबको पता है, नई दिल्ली में है। कपास उगाने के लिए निम्न में से उत्तम मृदा कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सफेद क्रांति संबंधित किससे संबंधित है? तो सभी के पास दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि सफेद है दूध इसीलिए दुग्ध उत्पादन हो गया। कौटिल्य तथा चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? 97 नंबर का क्वेश्चन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 98 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन, भारत सेना बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? 99 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? 100 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, बी गुजरात में है। अब 10 क्वेश्चन है राजभाषा से, उसको देखेंगे। राजभाषा हिंदी की मान्य लिपि क्या है? तो देवनागरी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नीति के अनुरूप देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो 1976 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो 1965 था, 1965 में हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये सभी को पता होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। संघ और राज्य के संघ और ये क्या लिखा था, संसद के प्रयोग में किए हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी ही हो सकता है, 108 नंबर के सी सही है, अंग्रेजी ही होगा, हिंदी के बाद अंग्रेजी ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा जो है हिंदी ही है, अंडमान निकोबार की। 109 नंबर पे सही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सभी को होता है अंडमान की, लेकिन ये हिंदी याद रखिएगा। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? चंडीगढ़ बी क्षेत्र में आता है, 110 नंबर का बी क्षेत्र में आता है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।